बहुत वीडियो वायरल हो रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी का और चंद्रशेखर के साथ में। हमारे सदर ने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कहा था कि इस देश की वजीर आजम की कुर्सी पर जब एक दलित का बेटा बैठेगा तो इस देश में सोशल वंचित समाज के लोगों को इंसाफ मिलेगा। हमारी तो कोशिश है। आप चाहते हैं गठबंधन हो? हमारी बिल्कुल कोशिश है। तो अकेले आप लड़ेंगे तो छोटे नहीं पड़ जाएंगे? क्यों नहीं लड़े? अकेले तो समाजवादी पार्टी है ना, 15,000 अभी 37 सीट लोकसभा में जीती है समाजवादी। जिस दिन हमारा समाज समाजवादी पार्टी को वोट डालना बंद कर देगा उस दिन समाजवादी पार्टी मैनपुरी में सिमट करके रह जाएगी। आम आदमी पार्टी हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ी है। बीजेपी की बी टीम कौन है बताओ आप। इल्जाम हम पर इसलिए लगाए जाते हैं कि हम मुसलमान हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। काफी दिनों के बाद हमें जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली साहब मिल गए हैं। बहुत सारे सवाल हैं और आपको टाइम भी देना रहेगा क्योंकि हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। शौकत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है और इन दिनों काफी मुद्दे जो है हम लोगों से छूट गए। पहला मुद्दा तो यही है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। उपचुनाव से पहले बहुत सारे बातें हो रही हैं, यहां तक कि चंद्रशेखर रावण की बात लोग कर रहे हैं कि वो एमआईएम के साथ गठबंधन करके उपचुनाव लड़ेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में वो खुद सांसद बन गए हैं नगीना से, काफी आगे नहीं निकल गए। देखिए, सियासत है, सियासत में आगे पीछे लोग होते रहते हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, अब गठबंधन वो अपने समाज की आवाज उठा रहे हैं, अच्छी बात है, उठाना भी चाहिए। अब रही बात गठबंधन की, तो देखते हैं। हमारी तो कोशिश है। आप चाहते हैं गठबंधन हो? हमारी बिल्कुल कोशिश है। हमने चंद्रशेखर जी से बात भी किया है, हमारे लीडर ने भी बात किया है, मीटिंग भी हुई है। मीटिंग हो चुकी है? जी हाँ, सब कुछ हुआ है। अब देखते हैं कि आगे उनका क्या जवाब आता है। गेंद उनके पाले में, गेंद उनके पाले में है। उत्तर प्रदेश में एमआईएम से बड़ा संगठन छोटे दलों में किसी का नहीं, ये फैक्ट है। ठीक है, कोई भी बात करने के लिए कोई कुछ भी बात करे। जहां तक ऑर्गेनाइजेशन की बात है, उत्तर प्रदेश में एमआईएम से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन किसी का नहीं। आप छोटे दलों की मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई ये दावा करता है कि हमारी ताकत है, तो पिछला जिला पंचायत का इलेक्शन में किसकी क्या ताकत थी लोगों ने देखा। तो चंद्रशेखर रावण के पास आपकी तरफ से सब कुछ तैयार है, बस गेंद उनके पाले में है। अब उनको फैसला लेना है कि हम अछूत है या अछूत नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को लोग सियासत में अछूत समझते हैं। बहुत वीडियो वायरल हो रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी का और चंद्रशेखर के साथ में। लोगों को पार्लियामेंट में 543 एमपी बैठते हैं, अगल बगल बैठते हैं। हमारे एक एमपी है, वो भी अकेले अपनी पार्टी के एमपी हैं। उस हिसाब से सीटें हैं। बैठना मिलना वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। बैठना मिलना सब कुछ ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के एक ऐसे एमपी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर के जय भीम का नारा लगाया था। जिन्होंने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा था कि इस देश में अगर गांधी से बड़ा कोई लीडर रहा तो उसका नाम बाबा साहेब था। हमारे सदर ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कहा था कि इस देश की वजीर आजम की कुर्सी पर जब एक दलित का बेटा बैठेगा तो इस देश में सोशल वंचित समाज के लोगों को इंसाफ मिलेगा। उपचुनाव में क्या स्टैंड रहेगा आपका? क्योंकि चुनाव तो लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे सारी सीटों पर। अब कितनी सीटों पे लड़ेंगे देखते हैं, लेकिन हमारा जहां बेस है हम तो उस पे लड़ेंगे ना। जैसे कि कहां पर आपका बेस आपको दिखाई? मीरापुर लड़ेंगे, हम कुंदरकी लड़ेंगे, फूलपुर लड़ेंगे, शीशामऊ लड़ेंगे। यहाँ तो मुस्लिम वोट अक्सरियत। कुंदरकी बिल्कुल लड़ेंगे, हम तैयारी कर रहे हैं। कुंदरकी में हो करके आया हूँ, 2-3 दिन बाद फिर मैं जा रहा हूँ। मेरे कई प्रोग्राम्स लगने जा रहे हैं वहाँ पे। आप तो छोड़ देते थे कुंदरकी की। कुंदरकी में हमारे पुराने साथी, कौन पुराने साथी? शफीकुर रहमान बर्क साहब को आप मानते हैं कि वो हमारी पार्टी में थे, पहला चुनाव लड़े थे,
ये लड़े थे ना, लड़ लिए ना पार्लियामेंट, पार्लियामेंट तो लड़ लिए ना, हमने तो रास्ते साफ कर दिए थे उनके लिए, पार्लियामेंट के लिए। अब उनको सोचना है वो हमारे लिए क्या करते हैं। समाजवादी का क्लियर है, वहां से तो उम्मीदवार उतारने जा रही है। समाजवादी पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी तो लड़ेगी ही, हमें उससे क्या लेना देना, समाजवादी पार्टी से हमें क्या लेना देना। तो अकेले आप लड़ेंगे तो छोटे नहीं पड़ जाएंगे? क्यों नहीं लड़े, कुंदरकी में 65% मुस्लिम मतदाता है। कौन है? मुस्लिम मतदाता। मुस्लिम मतदाता। तो हम अकेले कहाँ हैं, तो 65% लोग हमारे साथ। अकेले तो समाजवादी पार्टी है ना, 15,000। अभी 37 सीट लोकसभा में जीती है समाजवादी। हम नहीं थे ना, हम चुनाव नहीं लड़े। मतलब आप मानते हैं हम नहीं लड़े थे तब वो जीती? दूसरी चीज ये है, बहुजन समाज पार्टी की कमजोरी, उसका 10% वोट समाजवादी में शिफ्ट हुआ। अगर कोई ये सोच रहा है कि उसने बीजेपी को हराया, तो बीजेपी का उत्तर प्रदेश में कितना परसेंट वोट कम हुआ बताइए आप? 0.7%। तो बीजेपी कहाँ हारी? अच्छा, आप कह भी रहे थे चुनाव से पहले कि बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे ये लोग, नहीं रोक पाए। बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज कहाँ कम हुआ वो मुझे बताओ। 0.7% कम हुआ, 10% वोट कम हुआ है इनका, बीएसपी का। अब वो 10% संविधान के नाम पर वो वोट शिफ्ट हुआ समाजवादी पार्टी को। तो चंद्रशेखर को साथ लेकर लड़ेंगे क्या अकेले लड़ेंगे? गेंद उनके पाले में, फैसला उनको करना है, हम तो तैयार है। आपकी तरफ हम तो हर किसी को गले लगाने को तैयार है, बीजेपी को छोड़ करके। लेकिन मसला यह है कि हम मुसलमान हैं, अछूत तो हम है सियासत में ना, हमको कोई गले लगाने को तैयार। आप कैसे अछूत हो सकते हैं? आपके बिना, आप ही बता रहे हैं, आपके बिना कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता उत्तर प्रदेश में। सियासत में समाजवादी को आपका वोट चाहिए, बीजेपी को आपका वोट चाहिए, बसपा का वोट चाहिए। आप मेरी बात समझे नहीं जी। मैं सियासत में मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लीडरशिप की बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीडरशिप को सियासत में अछूत समझा जाता है, और हमको तो खैर हर कोई आता है पप्पी लेने के लिए इलेक्शन में, हर कोई गोद ले लेता है, हर कोई हमको गोद ले लेता है इलेक्शन में। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है उसे उठा करके यतीम खाने में छोड़ देता, फिर पलट करके कोई आता ही नहीं। तो ये तो सोचना हमारे समाज के लोगों को, जिस दिन हमारा समाज समाजवादी पार्टी को वोट डालना बंद कर देगा, उस दिन समाजवादी पार्टी मैनपुरी में सिमट करके रह जाएगी। अब तो समाजवादी एमआईएम की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे, कह रहे आने दीजिए, जहां लड़ना है लड़े, कोई दिक्कत है नहीं। बिल्कुल ना दे, हम क्या कह रहे हैं वो हमको ध्यान, वो क्या कह रहे हैं? पहले तो आपको था कि फोकस करती है समाजवादी, अब तो नहीं कर रहे हो, कह रहे ठीक है मुसलमान मेरे साथ आ गया है। वो तो 37 सीट जीत लिए हैं उत्तर प्रदेश। अरे भाई, तो 34 सीट भी जीते थे, 5 पे आ गए थे, 4 पे आ गए थे ना। मुलायम सिंह यादव 34 सीट जीते थे, फिर 5 पे आए कि नहीं आए? 222 सीट जीते थे, फिर 100 पे आए कि नहीं आए? 45 से 200 पे अगर गए तो फिर 200 से आप 100 पे आए ना। तो ये सियासत है। तो आपको किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। तो आपको 27 की तैयारी करनी चाहिए, आप उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब चुनाव क्यों ना लड़े? हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम क्या वो रंगमंच वाले लोग थोड़ी हैं कि जाकर के वो स्टेज लगा करके नाच गाना दिखा के सबको खुश करेंगे। हमारा राइट नहीं है चुनाव लड़ना। तो उपचुनाव में असदुद्दीन अवैसी, समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में जाकर के 10 सीटों पर चुनाव लड़ी है। बीजेपी की बी टीम कौन है? क्यों लड़ी? क्या देश रुका? बताओ आप। आम आदमी पार्टी हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ी है, बीजेपी की बी टीम कौन है? बताओ आप। इल्जाम हम पर इसलिए लगाए जाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं इसलिए। अरे मुसलमान बिकाऊ माल नहीं है, बिकाऊ माल तो इनके लोग हैं जो आए दिन कांग्रेसी भाग करके बीजेपी में जाते हैं। मोहब्बत की दुकान उधर खुल गई है तो आपको उधर ही भाग रहा है। मोहब्बत की दुकान में ताला लग गया है, जब इलेक्शन आएगा फिर वो खोली जाएगी। जहां इलेक्शन होता है वहां मोहब्बत की दुकान खुलती है। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? इनकी मोहब्बत की दुकान तो खुली है, लेकिन वो दुकानदार बैठा जो है वो क्या है? नफरत का मालिक है। वहां भी नाम प्लेट लिखना पड़ेगा, अनिवार्य हो गया है। लिखे, अच्छा है। तो मुसलमानों को सोचना है इस बारे में, मुसलमानों को। अच्छा, असदुद्दीन अवैसी उपचुनाव में आएंगे कि नहीं? प्रचार प्रसार क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? उत्तर प्रदेश में क्या आने के लिए कोई रोक है क्या? अलग देश है क्या? या वीजा लगता है?
उत्तर प्रदेश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक नहीं लाखों घर है, और उनको आने के लिए कौन रोक सकता है? मतलब घर तैयार हो गया उत्तर प्रदेश बिल्कुल में। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल है। आप देखिए यहाँ 2027 बैठे में हुए लिंटर देखिए पड़ जाएगा कि नहीं? आप देखिए बैठे हुए लगी कि नहीं। लिंटर 27 में लगता है या 40 में लगता है, वो इशू नहीं है। हाँ, हाँ, लेकिन हम मुद्दे से थोड़ी पीछे हटेंगे, हम तो लड़ेंगे ना। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है। ओम प्रकाश राजभर 19 साल बाद 4 सीट जीत करके आए थे बीजेपी के अलायंस के बाद, समझ रहे हैं ना। एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती। बीजेपी के 1984 में 2 MP थे, आज 240 है, इसके पहले 300 प्लस थे। तो कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग कर रहे हैं, हमारे पास वसाइल कम है, वरना हम दिखा देते कि सियासत कैसे होती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब मौजूद थे, जिनसे हम बात कर रहे थे। सोचा बहुत सारे मुद्दे पर बात करेंगे, और बहुत सारे मुद्दे बनाकर भी आए थे, हम तैयार करके आए थे, लेकिन जब बात होने लगती है तो उसमें कहाँ मुद्दा और कहाँ क्या चीज। अब जो चीज आ गया सामने वही सवाल पूछ लिए। खैर, आप क्या सोचते हैं वो जरूर बताना। देखते रहे 24 तक न्यूज।